एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि कुंडली में गोद लेने के लिए कौन से भावों को देखा जाता है, ग्रहों को देखा जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जब भी हम गोद लेने के बारे में बात करेंगे तो मुख्य रूप से जो पंचम भाव जिसको संतान भाव कहते हैं, नवम भाव जो कि भाग्य भाव कहलाता है, पे महत्वपूर्ण विचार किया जाता है। अगर पंचम भाव में यदि अशुभ ग्रह हो या पंचमेश आपकी कमज़ोर स्थिति में हो तो यह गोद लेने की संभावनाओं को बढ़ा देता है। इसके अलावा यदि शनि का पंचम भाव पे प्रभाव आ रहा है तो भी गोद लेने के संकेत देता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पंचम भाव को और शनि को देखा जाता है। या अगर ये जो बातें बताई है वो अगर लागू होती है तो आपको गोद लेने की ओर इशारा करते हैं। कुछ मामलों में देखा गया कि जो 7वां भाव रहता है वैवाहिक जीवन का है और 11वां भाव है जो लाभ भाव का है, इनको भी देख के आप डिसाइड कर सकते कि गोद लेना है या नहीं लेना है। विस्तार से बात करें तो पंचम भाव जो है संतान का जो है, यदि पंचम भाव में अशुभ ग्रह हैं और पंचमेश कमज़ोर है तो यह गोद लेने की संभावनाओं को बढ़ा देता है। नवम भाव की बात करें तो ये भाग्य और कर्म से जुड़ा हुआ है, तो जीवन में कुछ बदलाव जो आते हैं उसके लिए भी गोद लेना भी उसमें एक शामिल होता है। 7वां भाव जो है आपका वैवाहिक जीवन का है और ये जो है यहाँ पे अगर इसकी स्थिति मजबूत है, यहाँ पे शुभ ग्रह हैं तो गोद लेना एक वैवाहिक जीवन के लिए एक अच्छा उपाय बन सकता है और आप में सकारात्मक बदलाव और ला सकता है। यदि 11वां भाव जो है वो इच्छा पूर्ति का भाव है, लाभ का भाव है, दोस्तों से संबंधित है, यदि ये भाव मजबूत हो, इसमें शुभ ग्रह हो तो गोद लेने से जीवन में समृद्धि और खुशियाँ आ सकती है। अन्य जो कारक हैं, शनि का पंचम भाव पर प्रभाव आना, ये किसी भी प्रकार से गोद लेने के संकेत को इंडिकेट करता है। चंद्रमा और सूर्य की स्थिति, यदि चंद्रमा और सूर्य 7वें भाव में हो तो उसके अनुसार भी अगर हो सके अच्छे प्रभाव हो तो बच्चे को गोद लिया जा सकता है। ये हमने पूरी बातों का जो निष्कर्ष ये निकलता है कि गोद लेने की जो संभावना है इस बात पर निर्भर करती है कि किस तरीके से पंचम भाव का प्रभावित हो रहा है, 7वां भाव प्रभावित हो रहा है, 11वां भाव प्रभावित हो रहा है, 9वां भाव प्रभावित हो रहा है। उसके आधार पे आप ये निर्णय ले सकते हैं कि आपको गोद लेने के योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो अपनी कुंडली का विश्लेषण विशेषज्ञ से ज़रूर करा के देखिए कि गोद लेने की जो भी है वो इंडिकेशन अगर कुंडली में बन रहे हैं तो आप ज़रूर गोद ले पाएंगे और आपको उसका सुख भी प्राप्त होगा। अगर वो प्रभाव अच्छे नहीं है तो गोद लेने से भी आपको उसके प्रभाव जो नेगेटिव हो सकते हैं और आपको उसमें भी सुख शांति नहीं प्राप्त हो सकती है। तो आपको मानसिक रूप से भी तैयार होना पड़ेगा कि आप जो चाहते हैं, गोद लेना चाहते हैं, तो आपका माइंड सेट ठीक रखना पड़ेगा और भविष्य में भी आप और अपना वैवाहिक जीवन को भी ठीक रखना पड़ेगा और बच्चे का भी आपको गोद लेने पे उसको भी अच्छे से आपका पालन पोषण करना होगा। तो इन सब बातों का अगर आप तैयार होते हैं, ये चीज़ें अगर आप में आती है तो आप ज़रूर बच्चे को गोद लेना चाहिए। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमने जो श्रृंखला जो शुरू की है संतान सुख के बारे में, तो ये सब वीडियो हैं ज़रूर आप देखिए, जिससे कि आपको कुछ न कुछ तो इसका लाभ प्राप्त होगा और आपको समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा और उस समस्याओं का समाधान करके आप अपने जीवन को बेहतर कर पाएंगे। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।